तब तक आप लोग गायत्री मंत्र जपिए, मैं लघु शंका से निपट के आ जाऊँ, वो भी जरूरी काम है। बोलिए ओम हमने कहा एक साथ बोलो सब। कोई कहा चलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो और आवाज़ तेज करिए, खाना खाने में कितना जोर जोर से चिल्लाते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस आप कितने भी डिग्री इकट्ठा कर लो, कितनी भी विद्याएं इकट्ठा कर लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, अगर विवेक बुद्धि नहीं जगाओगे, सद्बुद्धि नहीं जगाओगे, तो ना स्वस्थ रहोगे, ना शांति मिलेगी और ना ही दीर्घायु होगे। ये मेरा अनुभव है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जहाँ भोजन सुधार की आवश्यकता है, जहाँ नियमित योगाभ्यास की ज़रूरत है, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान जरूरी है, जहाँ हाइजीनिक ज्ञान जरूरी है स्वच्छता का, वहाँ यह सद्बुद्धि की भी ज़रूरत है। और सद्बुद्धि तभी आएगी जब सद्बुद्धि वाला पुर्जा आपका जाग जाएगा। इसलिए हम लोग समय निकालें, जैसे मेडिक्लेम के लिए पैसा जमा करते हैं इमरजेंसी के लिए, समझदार लोग पेंशन योजना वृद्धावस्था की बनवा लेते हैं। समझदार लोग जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस मजबूरी में करवाते हो क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है, ऐसे ही व्यक्तिगत इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो मुसीबत काल में उनके अंदर आर्थिक संकट नहीं आता या कम आता है। ऐसे ही सद्बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो हम एम्स के निदेशक डॉक्टर रणबीर गुलेरिया जी को धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करेंगे अपनी बुद्धि को, सद्बुद्धि को, कि हम 4-5 अखबार मंगाते हैं और उनको आधा घंटा पलटते हैं और बहुत सुंदर सुंदर समाचार मिल जाते हैं। गंदे समाचार हम नहीं पढ़ते, शीर्षक पढ़ा आगे बढ़ गए, वो तो दिन भर टीवी चिल्लाता रहता है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि गायत्री मंत्र और योग, अब उन्हीं की भाषा में योग बोलूँगा। योग माने होता है योग व्यायाम, यहाँ पर उनका मतलब योग व्यायाम से है। उन्होंने पहलवान नहीं कहा, पहलवानी नहीं कहा, और प्राणायाम कहा है। तो प्राणायाम भी जरूरी है,
तो आइए आज हम लोग लगभग आधा घंटे के अंदर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। कल से फिर अपनी उसमें आ जाएंगे। सबसे पहले है गायत्री मंत्र के पहले यदि आप दोनों स्वर चला लें तो और अधिक लाभ होगा। स्वर विज्ञान एक योग विद्या का एक सहयोगी ग्रंथ है। स्वर विज्ञान का ज्ञान आम लोगों को नहीं है। अगर आप दाएं स्वर में चलते हुए स्वर में भोजन करेंगे तो भोजन जल्दी पचेगा ही। और बाएं स्वर में पानी पिएंगे तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे दूध का काम करता है। मैं तो दूध के बारे में अच्छी धारणा नहीं है, क्योंकि दूध शहरों में मिलते ही नहीं है। अब पानी मिलाने की इतनी सुंदर परंपरा हो गई है। अब कौन सा पानी मिलाते हैं तो आप सब देखते ही हो। उसमें ऑलरेडी पानी होता है, 80% के लगभग पानी दूध में होता ही है। 20% उसमें कुछ खोवा मोवा होता है जो खोया रहता है, और आप पानी मिला देते हैं। फिर तो इसलिए क्या बात कह रहे थे कि प्राणायाम गायत्री मंत्र के पहले भी अगर दोनों स्वर चला लें, और देखिए मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं। दोनों स्वर चलने से सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु जाता है, बिजली कई गुना बनती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया दोनों स्वर चलाने के लिए भ्रमण योग है, इंजन दौड़ है, और प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है। मेरे गुरुदेव जो मेरी दाईं तरफ है, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, बाईं तरफ दिखाई पड़ रहा है, जो बाईं तरफ है डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त। न ये मुझे रोग मुक्त करते, कूने हाइड्रोथेरेपी से, जो प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है, और न ही मुझे योग हाथ में लगता। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सांख्य योग में लिखा है प्रारंभ के सूत्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हमारे यहाँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज वाला धर्म नहीं, अब तो सब भटक गए हैं नेता लोग, संप्रदाय को धर्म बोलने लगे आपस में। धर्म वाले कभी लड़ते नहीं, धर्म सबका एक होता है। मैं सीधे बैठा हूँ, सीधे बैठना मेरा धर्म है। खरी भूख में खाना मेरा धर्म है, चबा चबा के खाना मेरा धर्म है। अनुभवी गुरुओं की बात मानना धर्म है, समय पे सोना धर्म है। धर्म माने कर्तव्य भी होता है, धर्म माने स्वभाव भी होता है। तो मेरी बाईं तरफ बैठे इन्होंने तो हम लोग जो है भस्त्रिका प्राणायाम, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत सरल कर दिया है। भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से भी दोनों स्वर चला सकते हैं, क्योंकि जिसके घुटने खराब हैं या एनीमिक है, कमज़ोर है, बुखार रहता है, कैसे कर सकता है इंजन दौड़। तो आइए हाथ सामने करिए, श्वास को भर करके श्वास को निकालिए, भरिए। ये जो हमारा हाथ कोहनी है ना, ऐसे नहीं जाएगा, एकदम पैरेलल टू द अर्थ। हाँ, रुमाल निकाल लीजिए, अगर नासिका से श्लेष्मा निकले तो उसमें रख लीजिए। किसी का आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे सामने 7 लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा फंसी भर है, शरीर में दम नहीं है। ऐसे नहीं करोगे गौरव जी, ये तो बुढ़ापे में तुम्हारे छाती के मसल्स लटक जाएंगे।
करो 1 मिनट लगभग, बस जाड़ा भी खत्म हो जाएगा, बस दोनों स्वर भी चलने लगेंगे। क्या कर, जग गए थे 4 बजे, उठे 6 बजे, जब आपकी 5:45 देखा कि गुरुजी आ रहे हैं चिड़िया के नीचे। भैया अनुशासित स्वयं हो, तुम्हें भगवान भी नहीं ठीक कर सकता, तुम्ही को अपने आप को ठीक करना है। ऊपर करो। मेरे सामने लगभग 7-8 लोग बैठे हैं, आवाज ही नहीं आ रही है? ठीक से करो। कहते हैं हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दिल को तोड़ने मत दो, गायत्री मंत्र को सिद्ध करो। चलो। दस बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार करो। निकालो भरो, निकालो भरो, आवाज ही नहीं आ रही, डर रहे हैं कहीं नाक न बाहर निकल जाए। अरे निकल जाएगी, निकल जाने दो, रुमाल में रख लो, नहीं तो वही नाक सड़ेगी, फर्मेंट होगी। जैसे बैंक में रुपया नहीं हो जाता 10 साल पहले, 5 साल में दुगना होता था, 6 साल में दुगना हुआ, फिर 7 साल में, अब सुनते 10-12 साल में दुगना होता है? ऐसे ही जब कफ अंदर फंस जाएगा, फर्मेंट होता है, सड़ता है, फिर साइनोसाइटिस, अब फलाने टाइटिस, फिर वो एस्थमा, फिर वो ब्रोंकाइटिस, फिर फेफड़ों का कैंसर। केवल भस्त्रिका प्राणायाम का इस ढंग से प्रचार कर दिया जाए, वो आदमी रोजाना 1 मिनट से 5 मिनट करे, उसे जिंदगी में दमा नहीं होगा, जुखाम नहीं होगा। ये दवाइयाँ आपको शुरू में तो चमत्कार दिखाएंगी, बाद में तुमको किसी काम का नहीं रखेंगी। जैसे हमारी पृथ्वी खराब हो गई, हमारा पानी खराब हो गया, हमारी हवा खराब हो गई, हमारी धूप काम नहीं कर रही हमारे ऊपर, ओजोन छिद्र हो गए आकाश में, ऐसे ये केमिकल दवाइयाँ। और ये जो अब तो आयुर्वेद में भी खूब मिलावट होने लगी, तामसी व्यक्ति के हाथ में कुछ भी जाएगा वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबको रईस होने की बीमारी। हम बड़े खुश हैं कि हमारा कानपुर गंदगी में भी फर्स्ट आया है, कभी प्रदूषण में भी फर्स्ट आया, और पैसे में भी फर्स्ट आ गया है। एक स्कूटर चलाने वाले के पास कितना पैसा निकला, हमें लगता है कि बड़ा भारी पागल आदमी है। बोलो नहीं, तू कम पागल है क्या? योग की अदरक की गांठ आ गई, या दुनिया को ठीक करने लगा, फिर फेल हो गया। पहले योग का सही ज्ञान सीखो, साधना स्वयं करो। चलिए, ये 4 प्राणायाम हो गए, सामने, ऊपर, दाएं, नीचे। तुम बेटा इधर आ जाओ संभल के, तूने तुझसे नहीं कहा बढ़ जा, कहता किसी से उठता। तुम आ गया जा बेटा ओमनाथ, आ जा बेटा बैठो। कहता हूं ओमनाथ से उठ रहा गौरवकांत, बैठ जा बेटा, चलो कम से कम देर आई तो इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से दोनों स्वर चलने लगते हैं। अब अनुलोम विलोम करो, दाई नासिका बंद करो, 4 गिनती में श्वास खींचो, बाई नासिका बंद करो, दाएं से निकालो, 8 गिनती में, पीछी नाक से 4 गिनती में भरो, फिर दाएं बंद कर लो, बाएं से निकालो 8 गिनती में,
फिर बाएं से भरो 4 गिनती में, फिर बाईं नासिका बंद करके दाएं से निकालो 8 गिनती में, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करो, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। जब दोनों स्वर खोल के अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो लाभ आपको होगा। अगर दाईं नासिका चल रही है और गर्मी में अनुलोम विलोम करोगे तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। अगर आपके बाईं नासिका चल रही है केवल और जाड़े में कोई भी प्राणायाम करोगे तो सर्दी और बढ़ जाएगी। तो जब दोनों स्वर चलेंगे तो लाभ 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होगा। बंद कर दो। पाँच मिनट लगभग भस्त्रिका प्राणायाम करो धीरे धीरे। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और 5 मिनट शक्ति प्राणायाम करो। शक्ति प्राणायाम बहुत कम लोगों को मालूम है। 4 गिनती में श्वास भरो, 4 गिनती में रोको अंदर, 8 गिनती में बाहर निकालो, 4 में बाहर रोको। 4 गिनती में श्वास भरा, 4 गिनती में रोका, अंदर कुंभक किया, 8 गिनती में निकाला दाईं नासिका से, 4 में बाहर रोका। इसका अभ्यास करो। 1 सप्ताह बाद 5 गिनती में रोको, 1 सप्ताह बाद 6 गिनती में रोको, धीरे धीरे 16 तक ले जाओ। 3 महीने में 16 गिनती तक सिद्ध हो जाएगा। इससे आपको शक्ति मिलेगी। यह है शक्ति प्राणायाम। 5 मिनट अनुशासन में भस्त्रिका प्राणायाम करो। से 5 मिनट बहुत होता है। हमारे तो गुरुदेव कहते 1 ही मिनट कर लो। हमने कहा 1 मिनट तो बहुत कम बता रहे हैं गुरु जी। अरे बोले जब 1 मिनट करेगा आनंद आएगा, लाभ मिलेगा तो 2 मिनट कर लेगा। लगभग 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करो, लगभग 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और 5 मिनट शक्ति प्राणायाम करो। भोजन में शक्ति नहीं है, भोजन पचेगा तब शक्ति देगा। पचता है नहीं किसी को भोजन, खाए जा रहे हो असत्यों की तरह। भोजन खरी भूख पे खाओ, रोटी अलग खाओ, दाल अलग खाओ, चावल अलग खाओ। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था। रोटी तोड़ के खाता था, खूब चबाना पड़ता था, फिर चम्मच से दाल खाता था, फिर चम्मच से सब्जी खाता था। स्वाद ले ले खाओगे। मेरे गुरुदेव का स्वाद मवाद है। स्वाद को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो बॉडी में मवाद पैदा होगा। बीमारियां क्या? इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, बालों में इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, फंगस है क्या? इसकी हिंदी क्या होती है? सड़ान। फंगस माने फफूंद लग गई, जो रोटी में फफूंद लगती है। वाइटल पावर नहीं बढ़ाओगे तो इलाज में घर के बर्तन बिक जाएंगे। 15 मिनट आप करो, देखो, शुद्ध हवा में करो, जल्दी करो। थोड़ा 9 बजे उठे, क्या कर रहे हैं? बोले बाथरूम में कपाल भाती कर रहे हैं। प्राणायाम करने, पेट ठीक होना चाहिए। सवेरे जल्दी उठिए ब्रह्म बेला में। जब 2 बजे सोओगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। रात भर देखते रहते हैं। पहले पपलू खेलते थे, प्लेइंग कार्ड, अभी दिन भर मोबाइल चलता है। ये मोबाइल आपको बर्बाद कर देगा। ये मोबाइल अच्छे का उपयोगिता के लिए है, ये बर्बाद होने के लिए नहीं है। आंखें बंद कर लो, नहीं तो यमराज आके आंखें बंद कराएगा। आंखें बंद करके पूरे मन से करो शक्ति प्राणायाम।
तो आज हमारे डॉक्टर रणदीप गुहे ने बहुत अच्छा लेख निकाला, मैं आज सबको भेज दूंगा। अगर आपको वैश्विक महामारी से निपटना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र सिद्ध करिए, योगासन करिए, प्राणायाम का सहारा लीजिए। ये राष्ट्रीय सहारा में आया है और किसी अखबार में नहीं आया। ये तो लगातार 8-10 दिन अखबार में रिपीट में आना चाहिए। बस नहीं 15 मिनट करना चाहते हो 2 मिनट करो, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करो, 5 पार्ट, 2 मिनट वो करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो नियमानुसार। ये नहीं कि ये कोई प्राणायाम थोड़ा है, सारा कफ साइनस साइड से फंस जाएगा जा करके। कायदे से करो। चलो दूसरा, आजा बेटा घूम के एक नवली क्रिया कर लो। चलो भाई 5-6 मिनट प्राणायाम करो, मफलर वहां रखाओ। चलिए पेट खोल लीजिए, उतार दीजिए बनियान, चिंता मत करिए, जाड़ा नहीं लगेगा। कोई जानवर कपड़ा पहनता है? बाहर कर दो मत को, उसमें बीच में बोलोगे तो। हम लोगों के कपड़े पहनने की हैबिट पड़ गई है। अगर जब बचपन से कपड़ा न पहनाया गया होता, किसी कुत्ते को देखा, बिल्ली को जो घूम रहा सड़क में, जुकाम किसी को हुआ और सर्दी लगी है, चाय पीता है? तो अभ्यास हम लोगों को बचपन से डाल। बड़े आदमियों के कुत्ता लोग कपड़े पहनते हैं, ना पहने तो ठंडाए जाएं। इधर आओ। एक बार स्वामी दयानंद जी यमुना निकारे बढ़िया अपना घूम रहे थे, एक अंग्रेज आया, बोले तुमको जाड़ा नहीं लगता है, ठंडा जाएगा। बोले तूने भी नाक खुली रखी है, तेरी नाक में जाड़ा नहीं लगता है? जिस अंग को जितना ढकते जाओगे उतना कमजोर हो जाएगा। ये देखिए, चलो नवली करो, 5-10 मिनट प्राणायाम करो, 5-10 मिनट नवली करो। आज बहुत 60 बताएंगे। नासिका से सांस भरो, चोंच बना के निकालो, घुटना आगे झुकाओ। देखो पूरा, देखो ध्यान से, हमारी फोटो जाना हो। ये और धीरे धीरे करो। हैं ये देखो, ये नवली आपने देखो, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी नवली खूब चलाते। सुना कभी बाबा रामदेव बीमार पड़े? लोग झूठ बोलते हैं, कहीं आते फंस गई हैं और अमेरिका में जाके इलाज किया है। बदनाम करने से क्या फायदा? श्रद्धेय बाबा रामदेव जी बहुत राष्ट्र प्रेमी, मानवता प्रेमी, सनातन संस्कृत प्रेमी। ये देखो, पर मैंने उनको कभी इसकी विधि बताते नहीं देखा। इसकी विधि है कि नाक से सांस भरो, मुंह से सांस निकालो, घुटना आगे झुकाओ, ऐसे मालिश करो, 4 उंगली ये करो। ये जनेऊ को जब ऊपर समेट लपेट लो, हटाना नहीं जनेऊ। ये जनेऊ तो बचा है कम से कम। अभी ब्राह्मण लोग जनेऊ को बचाए हैं। श्वास को बाहर निकालो, बाहर रोको। आ रहा बेटा ठीक से? स्पष्ट आना चाहिए। आप पेट मत हिलाइए, ऐसे रगड़ेंगे तो नल ऐसे आएंगे बड़ी आंत के, ऐसे रगड़ेंगे तो ऐसे आएंगे। 5-10 मिनट प्राणायाम करो, 5-10 मिनट नवली करो, एक साथ करो। अगर इस देश में मास्क की तरह नवली अनिवार्य कर दी जाए, न कभी लीवर में फैटी लीवर होएगा, न डायबिटीज होएगी, न आपकी छोटी आंत कमजोर होएगी, न बड़ी आंत कमज़ोर होगी, न गाल ब्लैडर में पथरी पड़ने पाएगी, न गुर्दे खराब होंगे। ये राष्ट्र हित में नवली सिद्ध कराना। नवली तुम्हारी सिद्ध है? नहीं सिद्ध है। योगी बने घूम रहे हैं, अदरक की गांठ मिल गई, गांव में सिखाने लगे, लाभ नहीं हुआ तो क्या, कैसे आदमी आएगा? नवली सिद्ध। जिस योग शिक्षक की, योग साधक की नवली सिद्ध नहीं है, मैं उसे योग शिक्षक नहीं मानता हूं। श्वास को नाक से भरो, मुंह से बाहर निकालो। पत्थर भी खाओगे कभी तो हजम हो जाएगा।
इधर बिस्कुट भी नहीं हजम होगा, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा जाए, बिस्कुट। सिंगल रोटी हजम नहीं होती है, डबल रोटी खाते हो, और डबल हो जाओगे, फिर ट्रिपल हो जाओगे, फिर चौगुल हो जाओगे। भैंस भी देख के तुमको घबराएगी कि ये दूसरी भैंस कैसे आ गई कपड़ा पहने हुए, क्यों है? तुमको नहीं कह रहा हूँ, तुम तभी बहुत दुबली पतली हो। करो, उधर घूमो, उधर घूमो टेलीफोन की तरफ। हाँ चलो, अच्छा चलो गुरु जी इधर आओ, उधर घूमो। सुनता नहीं, कान है सुनाई नहीं पड़ता, आंख है दिखाई नहीं पड़ता, और इधर आओ, उधर मुँह करो। चलो करो नवली, देखो कैसे गुर्दे में असर पड़ता है। ये देखो यहाँ गुर्दे है, गुर्दे का मूवमेंट होता है। अब घर घर गुर्दा रोग होना है और पेन किलर खाओ, ना मैग्नेट थेरेपी अपनाओ, किसी प्रकार का दर्द सूजन है, यू कैन गायब मैग्नेट थेरेपी। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाओ, वहाँ मेरे 12 लेक्चर हैं, घर बैठे 90% सीख जाओगे। बहुत सुंदर। हमारा 60 आदमियों का हाल तैयार हो गया है। अगर ओमिक्रॉन महाराज नहीं आए और लॉकडाउन नहीं हुआ तो हम बहुत जल्दी वहाँ क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, केवल 50 लोगों का। चलो करो, व्हाट्सएप से कहो। एक दिन में आपको चुंबक सिखा दें, एक दिन में एक्यूप्रेशर सिखाएंगे, एक दिन में हर्बल थेरेपी सिखाएंगे। कोर्स करने जा रहे हैं। शाबाश। देख रहे हैं ना कैसे गुर्दे में मूवमेंट हो रहा है, गुर्दा हिल ही नहीं रहा है। बस नंबर 3 करो, इधर मुँह करो, इधर। इसको सब डॉक्टरों ने रिफ्यूज कर दिया था, कोई नहीं ठीक कर पाएगा, न्यूरोरिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसको मैंने 3 महीने अपने पास रखा, आज ये साल भर से सेवा कर रहा है बढ़िया। ये देखो, और घुटना आगे झुकाओ, शाबाश। पहले नंबर में मालिश करेंगे, नंबर 2 में एक साथ करेंगे, नंबर 3 में अलग अलग करेंगे। फिर से करो। नौली सिद्ध करना हो 3 दिन 4 दिन तैयारी करो। सवेरे सब्जियों का सूप पियो या मट्ठा पियो या नींबू शहद पानी पियो। दोपहर में मोनो फल लो, कोई एक फल लो, केला छोड़ करके, चाहे केवल अमरूद खाओ, चाहे केवल पपीता खाओ, चाहे केवल कोई एक मोनो डाइट लो भरपेट। तीसरे बाद जूस पी लो, ना जूस में खीरा कद्दूकस से कस के हो जूस निकाल लो, वहाँ गुड़ मिला दो, बन गया जूस। स्वस्थ रहने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, बीमार रहने के लिए बहुत पैसा चाहिए। और शाम को लौकी तरोई परवल टिंडा बॉइल्ड करके ले लो। दिल न माने तो खिचड़ी में मिला के ले लो, खूब खिचड़ी। खिचड़ी माने मूंग की दाल और चावल, बस और कुछ नहीं। ये 3 कार्बन नौलेज सिद्ध करो। मासिक धर्म में नहीं करोगे, गर्भ की अवस्था में नहीं करते, 1 महीने बाद उसकी दूसरी क्रियाएं हैं। चौपालासन, बस लो 10 मिनट नौली करो और 5 मिनट प्राणायाम करो 10 मिनट, और 10 मिनट लेट जाओ। चलो लेट जाओ, पहन लो बनियान, पहन लो। अरे पहन लो बनियान, पहन लो भाई, यही तो बात है। जब गुरु कहेंगे उतारो, उतारेंगे नहीं। पहन लो बेटा, शाबाश, घबराओ नहीं। ये कई बार भागता है, मैंने कहा भागने नहीं दूंगा तेरे को, तो कोई योगी उपयोगी बना के रहूंगा। अरे योगी मत बनो, उपयोगी तो बन जाओ परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। क्यों बिटिया रानी? ईशा गलत बात सिखा रहा हूं? ये लो, देखो बेटा, इसको लो, करो करो। किंग एक्सरसाइज, राजा योगासन। आज मैं आपको बहुत घरोरे योग की 4-5 बातें सिखा रहा हूं। योगासन सीखने में समय लगता है, मेरे गुरुदेव कहते थे। गलत करो तो नुकसान होता है, इसमें क्या नुकसान होगा? करो ईमानदारी से। आज मैंने 100 बार किया है। कोई ना कोई तर माल खाना ही पड़ेगा।
जन्म हुआ है ना आज, जबकि 72 बार जन्म हो चुका है मेरा, आज 73वां बार जन्म है। अगर मैं नेचुरोपैथी में ना आता तो 2-4 बार मर चुका होता, या मरे से बदतर होता। हाथी मेरे साथी धक्का मार, ये कौन सी दवा खा रहे हो? बोले टट्टी उतरने की। ये कौन सी खा रहे हो? ज़्यादा उतर गई है रोकने की। ये कौन सी खा रहे हो? नींद की। ये कौन सी खा रहे हो? गठिया की। ये कौन सी खा रहे हो? थायराइड की। ये कौन सी खा रहे हो? हृदय की। टेट्रामाइसिन। तेरा पाप करते, तेरा गोलियां खाते। हाथी मेरे साथी धक्का मार। पहले गोली खाओगे, फिर गोला खाओगे, फिर बम चलेंगे। घुटना निकालो, हार्ट निकालो, ब्रेन निकालो, कूल्हा निकालो, है? पहले गोली, फिर गोला, फिर बम, फिर एटम बम चलेंगे। एक ट्यूब यहाँ लगा दी जाएगी, एक ट्यूब यहाँ लगा दी जाएगी, एक ट्यूब नीचे। अपने आप पेशाब उतर रहा है, टट्टी उतर रही है, खाना जा रहा है। क्या योग न करने से क्या सुंदर जीवन है। चिंता मत करो, मेडिक्लेम है हमारा 10 लाख का। अरे मेडिक्लेम है, लेकिन जो सत्यानाश बॉडी को होना है वो तो तुम्हारा हो रहा है। कभी मत जल्दी मत बताना तुम्हारा मेडिक्लेम है। नहीं, डॉक्टर जान जाते हैं 10 लाख का, 10 लाख तो तुम्हारा करते रहेंगे। सब डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अच्छे भी, बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे बहुत परिचित हैं। हो गया? क्वीन करिए। अब किंग अकेले थोड़ा रहेगा। ये देखिए, दोनों पैर मिलाइए। आजकल हम 5 क्रियाएं बताएंगे बस। एक हमने बताया आपको गायत्री मंत्र का जप, दूसरा बताया प्राणायाम, तीसरा बताया किंग क्वीन, बहुत सुंदर। चौथा लाफिंग थेरेपी है। ऐसे हाथ पैर चलाओ, ये ऐसे साइकिलिंग करो, करो करो करो, कर लो, करो साइकिलिंग। हाथ पैर चलाओ, आंखें बंद करो, हंसो। लाफिंग थेरेपी हो गई। तुम वो क्यों कर रहे? बोफोर्स कांड क्यों करा रहे? ये बस हंसी नहीं आ रही। जब चुटकुला पढ़ते हैं तब हंसी आती है। कपिल शर्मा बहुत अच्छा हंसाता है, पर तुम्हारे काम क्या आएगा? चलो शवासन है, बैठ जाओ। वज्रासन, भोजन करने के बाद पेशाब जाने की आदत डालो। इधर आ जाओ, है ना? भोजन के पहले ठीक से हाथ धो। एक मंत्र है सुमन का। क्या मंत्र है? सुमन, सुमन का। मन का सु लगा दो, सामान्य सीधा 10-20 बार साबुन लगा करके या मुल्तानी मिट्टी लगा करके, हैं? ऊ माने उल्टा। ध्यान दो बेटा, सुनती नहीं। ऊ माने उल्टा, सु माने सा माने सीधा, ऊ माने उल्टा, माँ माने मुट्ठी, है? और ना माने नाखून, का माने कलाई, सुमन का। ठीक है ना? का माने कलाई। ऐसे 5 भागों में करो, तब हाथ साफ होता है। बोले बस गंगा जल डाल लिया है। ठीक से हाथ धो, शौच जाने के पहले ठीक से हाथ धो, सॉरी बाद में ठीक से हाथ धो, खाना खाने के पहले हाथ धो। इनमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं। चलो ये करो। अरे 5 मिनट प्राणायाम कर लो, 5 मिनट नौली कर लो, 5 मिनट किंग क्वीन कर लो, प्रिंस प्रिंसेस कर लो, मिनट 2 मिनट लाफिंग कर लो। जैसे कंप्यूटर में नहीं करते करते बीच बीच में ऑटो सेव करते रहते हैं, लास्ट में खड़ो जाओ, ताकत से मुट्ठी बंद करो, पाखाने के रास्तों को सिकोड़ो, पेट को सिकोड़ो,
पूरा आ रहा है बेटा? ठुड्डी को लगाओ और इधर आ जाओ, मेरे गुरुजी को दिखने दो। ताकत से मुट्ठी बंद करो, पाखाने के रास्ते को सिकोड़ो, पेट को सिकोड़ो, अपने पेशाब अंग को सिकोड़ो, ठुड्डी को लगाओ, 5 गिनती में रोको, 5 मिनट महाबंद कर लो, इसको महाबंद कहते हैं। आज कम करो जरा, टाइमिंग हो रहा है। 5 मिनट महाबंद, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट नवली, 5 मिनट किंग क्वीन, 5 मिनट ओम ध्वनि या गायत्री मंत्र। आधा घंटे ही समय दे दो। पेट खराब है तो बस्ती कर लो, जुखाम है तो नेति कर लो, पित्त है तो कुंजर कर लो। नहाने के पहले लई के मुलायम बर्तन मांजने वाला पोंछा बाडी में रगड़ो। हैं कुछ बातें, जब भी स्वाद बस दबाओ बस, अज्ञानता बस ज़्यादा खा जाओ मूंगफली या रोट पूड़ी या खीर, तो अगली मीटिंग उपवास कर लो, फांका मार जाओ। स्वस्थ रहना बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस बैठ जाओ। तो हम लोग समय सीमाओं में बंधे हुए हैं। 21 जून 1973 से जब मेरे गुरुदेव से मुलाकात हुई थी, हम लोग मोती झील में एक पार्क में योग सिखाते थे। बहुत लोग आते थे। फिर धीरे धीरे नगर निगम ने जगह दे दिया, वहाँ पर सिखाते रहे। फिर कोरोना महाराज की कृपा से बंद हो गया, पार्कों में जाना बंद हो गया। तो ऐसे विचार आया, हमने कब तक कोरोना आते ही रहेंगे। अब ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया। इसमें एक और फ़ायदा है, 7 से 8 के अलावा जब भी आप चाहें, अब योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद में जाइए, अपना योगाभ्यास कर लीजिए। हम नई नई बात सिखाते रहते हैं। तो आप बहुत बहुत आप लोगों की ओर से मेरे प्रति शुभकामना। जो मुझसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं तो मृत्यु अनिवार्य है। कि मैं महामहिम रावण की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं न मरने का वरदान मांगूँ, न हिरण्याकश्यप की तरह बेअकल हूँ कि कोई मुझे मारे न मरे। मरना तो पड़ेगा ही, और आना भी पड़ेगा। मरना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा। कौन कहता है आदमी खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा? बिल्कुल गलत है। आदमी प्रारब्ध लेके आता है और प्रारब्ध लेके जाता है। एक किताब आई है मेरे पास, मृत्यु की तैयारी। एक महिला ने, बहुत अच्छी है, हम लोग तैयारी करें। रोते रोते मरेंगे तो रोते रोते पैदा होंगे। आदमी छोड़ के रोता हुआ पैदा होता? कभी देखा आपने गाय के बछड़ा पैदा होकर रोया हुआ? सूअर तक नहीं रोते, क्योंकि वो किसी को रुलाते नहीं है। वो लॉ ऑफ नेचर का पालन करते हैं। आग का पका भोजन नहीं करते हैं, होल्डिंग जमाखोरी नहीं करते हैं, किसी बैंक में खाता वाता नहीं खोले, बड़े मज़े में है। वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, अल्लाह नहीं होता है, भगवान वहाँ रहते हैं। बिल्कुल, वो लॉ ऑफ नेचर मानते हैं। लॉ ऑफ नेचर ही भगवान का संविधान है, बाकी हमारे बनाए हुए भगवान हैं। तो इसलिए भगवान तब काम करेगा जब आप सिद्धांत मानोगे। अब आप अभी हमारे मेट्रो चालू हो गई आज से 6 बजे, अब आप बिना टिकट लिए और घुस जाओगे तो कैमरा वाला नोट कर लेगा और आपको लोहे के पिंजरे में बंद कर देगा। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत सरल है। स्वस्थ रहना बहुत सरल है। बस आज वाली क्रियाएं करो, भूख पे खाओ, भूखे उड़ जाओ, शाकाहारी बनो, सादाहारी बनो, कभी कुछ गड़बड़ खा जाओ तो उपवास कर लो। सब जानवर यही करते हैं। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 100 साल है। प्राकृतिक उम्र 145 साल है, सॉरी, और संयमित उम्र 99 साल है। 100 साल है लगभग।
इसके पहले अगर आप मरते हो, बीमार होते हो, तो जाने अनजाने कोई हमसे भूल हो रही है। क्या कहा बेटा? अगर इसके पहले 145 और 100 के पहले आप मरते हो तो जाने अनजाने कुछ 100 ले लो, हाँ, कहीं जाने अनजाने भूल गए। आप सबको बहुत आशीर्वाद। कुछ कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फिर भी मैंने कोशिश किया है। इनको आप शेयर करिए। गायत्री मंत्र पहले पढ़ लिया है, 3 बार ओम ध्वनि कर लो। ओम बस, कल मिलेंगे। धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं।